हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, अपने एनसीईआरटी मैथ्स का 2 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, हम 2 चैप्टर्स के रिवाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, द फिश टेल, एंड सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, शेप्स एंड एंगल्स। ठीक है, देखो 2 चैप्टर है ना आपके एनसीईआरटी मैथ्स में। नहीं मतलब 2 नहीं है, लेकिन हम 2 चैप्टर्स का रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखो पहले तो इन द क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक यू हेयर्ड ऑफ द नंबर लैख विच इज इक्वल्स टू 100,000। ठीक है, आपने क्लास फोर्थ में पढ़ा होगा, बहुत सारे आपको नंबर्स याद होंगे, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स वाले। तो अगर आपने 1 लाख पढ़ा है तो 1 लाख में देखो कितने जीरोस होते हैं। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख। ठीक है, देखो हम क्या बोलते हैं इसे, 1 लाख आपने क्लास फोर्थ में पढ़ा होगा। बट अब देखो 1 लाख को हम क्या बोल सकते हैं, 100,000, है ना। हम इसे अगर इसे पार्ट में डिवाइड करें तो हम इसे ले लेते हैं 100 एंड ये क्या हो गया 1000, तो इसे हम 100,000 भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लाख में देखो ये 1 लाख लिखा है। ठीक है, 1 लाख में कितने जीरोस है, 5। ओके, एंड 100 लाख में देखो, एक तो पहले 100 आ गया एंड इसके आगे हमने 6 जीरोस लगा दिए, तो ये क्या हो गया, 100 लैक्स। ओके, इट मीन्स हम 100 लाख को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 1 करोड़ के इक्वल। ठीक है, 100 लैक्स इज इक्वल्स टू 1 करोड़। ओके, आगे देखो, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम्स में हमारे जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया करोड़, लाख, थाउजेंड्स, वंस। ओके, देखो वंस में तो सीधा 1 नंबर आएगा, टेंस में क्या 1 जीरो आ जाता है, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3, 10,000 में 4 जीरोस आ जाते हैं, लाख में देखो 5 जीरोस, 10 लाख में 6 जीरोस, है ना। करोड़ में कितने आ जाते हैं, 7 जीरोस आ जाते हैं, है ना, एंड इसमें 8 जीरोस आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये वंस वाला होता है, वंस में वंस, टेंस, सॉरी 100, हाँ ये तीनों क्या आते हैं, वंस में आते हैं। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। एंड थाउजेंड में 1000 एंड 10,000 दोनों आते हैं, लैक्स में लाख एंड 10 लाख दोनों आते हैं, एंड करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़ बोथ आते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसका चार्ट देखो, ये है पीरियड और ये है प्लेसेस। करोड़ में क्या आया, 10 करोड़ एंड करोड़, लैक्स में लाख, 10 लाख, थाउजेंड में 1000, 10,000, है ना, एंड वंस में देखो वंस, टेंस, 100। ओके, देखो ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, 052105747, तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए पेपर के लिए। तो अगर हम इस जीरो की बात करें तो इस जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10,000, है ना। इसकी बात करें तो क्या होगी, 10 लाख, इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये नंबर हमें दिया है 52105747, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो देखो ये करोड़ की वैल्यू है तो हम इसे क्या बोलेंगे, 5 करोड़। ठीक है, और फिर क्या बोलेंगे, 21 लाख, है ना, 5 करोड़ 21 लाख 5,747। ठीक है, अब आगे देखो, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमारा जो चार्ट है वो कैसा है, देखो वंस में तो ये है वंस, टेंस, 100, थाउजेंड में 1000, 10,000 एंड 100,000 भी आ जाता है। ओके, और मिलियंस में क्या हो जाता है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन सेम हो जाते हैं। ठीक है, ये किसका चार्ट है, हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट है। ओके, अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर करते हैं हम। ठीक है, अभी तो हमने प्लेसेस वैल्यूज सीखी। ठीक है, अब हम उनको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके, व्हेन वी राइट अ नंबर एज अ सम of place value of digits
द नंबर इज सेड टू बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जब हम किसी नंबर को, अगर कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, हम उन प्लेसेस वैल्यू को ऐड कर दें, सम कर दें उनका, तो उन नंबर को, जैसे आपके पास एक ये नंबर दिया है, ठीक है, ये एक ज्वाइंट नंबर्स हैं, 3-4 नंबर एक साथ दिए हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसे कैसे लिखोगे, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर दिया है 5325, इन एक्सपेंडेड फॉर्म इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 5 को हम क्या बोल देंगे, 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, तो इज इक्वल्स टू 5325, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर हमने इसी नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब उनका सम कर दिया प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उसी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक और नंबर है यहाँ पर 470686, ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया, तो देखो इसे कैसे किया, इसमें कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 10 100,000 10,000 लैख, ऐसे करोगे ना आप, प्लेसेस वैल्यू को तो ऐसे देखोगे, इसे कर दिया, सिर्फ इसकी वैल्यू रखी यहाँ पर, और जो बाकी नंबर्स हैं उन पे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, ठीक है, उसके बाद 7 रखा नंबर, उसके बाद 0, फिर ये 0 है तो इस 0 को रखना है, बाकी इसके बाद के जो 3 नंबर है उनको भी 0 लगाना है, ठीक है, फिर 686, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक नंबर है, इसका भी ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ओके। अब देखो शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर करते हैं, अब हम शॉर्ट फॉर्म, देखो वो तो था एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब कि हमने उसे एक्सपेंड कर दिया, बट अब हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं उनके, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, हम उसी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। जैसे पहले क्या था, नंबर था, उसको हमने क्या करा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा होगा, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो रहा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, 30,000 5, सॉरी 1 10 100,000 10,000 30,000 5,000 600 00 एंड 9, तो इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 35,609, ओके, इसे ऐसे रीड करोगे ना, 1 10 100,000 10,000, तो 10,000 पे क्या हो जाता है कि उसके एक आगे नंबर, जो उसके आगे एक नंबर होता है उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 35,609, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपके पास एक और नंबर है, ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, और उसको फिर हमने क्या कर, किस में लिख दिया, उसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जैसे ये रहा इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि हम उसकी प्लेसेस वैल्यू को सम कर देते हैं सबका, बट शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, उन्हीं सारे प्लेसेस वैल्यू का सम को हम क्या करते हैं, एक साथ करके लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब देखो सक्सेसर ऑफ अ नंबर, सक्सेसर ऑफ अ नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर में आप 1 ऐड कर दो, वो हो जाएगा उसका सक्सेसर नंबर, ठीक है। टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर एड 1 टू द गिवन नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, सपोज दैट आपके पास दिया है 527, ठीक है, तो उसका सक्सेसर ऑफ अ नंबर क्या होगा, 527 में क्या करोगे आप, 1 ऐड कर दोगे, है ना, 527 में 1 ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 528, तो 528 क्या हो गया, सक्सेसर ऑफ अ दैट नंबर जो कि हमने अभी बोला था, ओके। तो जैसे आपके पास यहाँ पे दो नंबर दिए 2340 2340, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है, जो वंस वाली पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऐड 1 कर देंगे, ठीक है। तो इसका
2340 का सक्सेसर क्या हो गया, सक्सेसर नंबर कौन सा हो गया, 2341। ऐसी सेम इसमें हमने क्या करा, +1 ऐड कर दिया। तो यहाँ क्या था 142 एंड इधर क्या हो गया 143। तो ये क्या होता है इसका सक्सेसर ऑफ अ। अब देखो प्री डिसीजर ऑफ अ नंबर क्या है, ठीक है, प्री डिसीजर ऑफ अ नंबर का क्या मतलब होगा, सेम उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे सक्सेसर ऑफ अ नंबर में हमने क्या किया था, +1 किया था, है ना, हमने उस नंबर में क्या किया था, 1 ऐड किया था। बट प्री डिसीजर नंबर में हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। अब देखो 332,460 है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, -1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाँ वही है, ये नंबर ऑपोजिट साइड हो गया। देखो यहाँ पे है 32,461, ठीक है, तो इसका प्री डिसीजन नंबर क्या हो गया, इसमें क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो यहाँ 60 था ना, सॉरी 61 था, तो हमने इसमें से 1 माइनस किया, तो यहाँ क्या हो गया 60 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 7 है, इसमें -1 किया तो यहाँ क्या हो गया 7 हो गया। 8 में से -1 किया तो 7 हो गया, ठीक है। तो ये वाले नंबर क्या है, प्री डिसीजन नंबर ऑफ दैट नंबर, ओके। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, अब देखते हैं हम कि डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रूट टेकन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अगर सपोज दैट आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो, ठीक है, तो आपके घर के और आपके स्कूल के बीच का जो भी एरिया होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर और मीटर, ठीक है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में और मीटर में, ठीक है। टाइम क्या होता है, अब देखो टाइम क्या होता है, टाइम इज द ड्यूरेशन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया डिस्टेंस का, कि अगर आप घर से लेकर स्कूल तक जाते हो, ठीक है, तो उसके जो बीच का एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। पर टाइम क्या होता है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, आपको ड्यूरेशन कितनी लगी, आपको यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप घर से स्कूल तक जाते हो तो आपको मिनिमम मान लो 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो ड्यूरेशन क्या होगा उसका, डिस्टेंस, अगर आपने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, 10 मिनट, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। टाइम को हम किस किस में मेजर करते हैं, आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड कि आपने कितनी स्पीड में उस डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट टाइम, कि आपने एक पर यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको किसी चीज का, अगर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया जाए कि ऑब्जेक्ट इतना चलता है, इसका इतना टाइम है, तो उसका स्पीड बताओ, स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड का, टाइम का, डिस्टेंस का, सबका एक फॉर्मूला है। वो आपको क्या करना है, लर्न करना है, ताकि आपको सोल्यूशन निकालने में इजी रहे, ठीक है, क्वेश्चंस के। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लो आपने 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और उसमें टाइम कितना लगा आपको, 10 मिनट्स लगे मान लो, ठीक है। तो 10 मिनट्स, ठीक है, तो ये ऐसे 42/10, ठीक है। तो फिर इसी को हम डिवाइड करने के बाद क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, लेकिन आपको उसको लोएस्ट यूनिट तक जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये मिनट में है ना, तो आप इसको सेकंड में करो, किलोमीटर में है तो आप इसको मिनट में करो, ठीक है। और टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम का क्या फॉर्मूला है, कि आपने डिस्टेंस आपकी कितनी है, मान लो कि आपकी डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है, और स्पीड कितनी है आपकी, तो वो अपॉन में वो स्पीड लिख दो, जैसे मान लो 5 हो गया, ठीक है। तो इसी इसी को डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा,
आपका टाइम आ जाएगा कि आपको इतना टाइम लगा था, ठीक है। डिस्टेंस में स्पीड अपॉन स्पीड और टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका स्पीड होगा उसको और जो भी टाइम होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। अब इसी से कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। जैसे एक डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ठीक है, एंड टाइम लगा उसको 3 आवर्स। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो उसको टाइम कितना, डिस्टेंस कितना लगा उसको 60 किलोमीटर, ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा 3 आवर्स, तो उसको हमने अपॉन 3 कर दिया। तो अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 30। तो आंसर में क्या आ जाएगा 20, सॉरी यार 20 आएगा ना, 3 2 जा 6 एंड 0। डिवाइड कैसे करते हैं, सिंपल, मैंने तो ऐसे कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसे 3 से डिवाइड करना है तो 3 2 जा 6 एंड ये 0 बचा तो 0 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया 20 किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट लिखना पड़ता है, ओके। अब देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, वो भी देखते हैं। इफ अ कार ट्रेवल्स, एक कार है वो ट्रेवल करती है 120 किलोमीटर, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो गई 120 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया कि डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा उसको, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर्स लगे उसको, है ना। तो देन द फाइंड स्पीड निकालनी है अब हमें, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था 120 और टाइम कितना लगा था उसको 2 आवर। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा 60। तो आंसर में क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें यूनिट कौन सी लगानी है, मैं बताती हूँ। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, एंड टाइम किस में है, आर में है। तो आप दोनों को उसी में लिखो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे लगा था स्पीड निकालनी है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना था 120 किलोमीटर, ठीक, और टाइम कितना था 2 आर, इसको एच आर को आर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 आर, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर तो डिवाइड हो जाएंगे बट यूनिट डिवाइड नहीं होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये डिवाइड का साइन होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे किलोमीटर पर आर, 60 किलोमीटर पर आर, ऐसे हम यूनिट लिखते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सम एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स करने हैं जो कि अभी हमने सीखा था, ठीक है। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या बताया था मैंने कि उन्हें उनकी प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं हम, डिवाइड करके उनका सम कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पहले सबसे पहले 2 लिखेंगे, और यहाँ जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स की जगह हम क्या कर देंगे उतने ही 0 लगा देंगे। जैसे 1 2 3 4 है तो हम क्या करेंगे 4 1 2 3 4 4 जीरोस लगा दिए, ठीक है। उसके बाद है 3, तो 3 के आगे कितने नंबर है, 3 नंबर है तो हमने 0 3 0 लगा दिए। उसके बाद है 5, तो 5 के आगे कितने नंबर है 2 नंबर, एंड 6 के आगे 1 है, और 4 के आगे कुछ नहीं है तो सिंपल हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 6 लिख दो और उसी के आगे जितने जीरोस हैं उतने जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने जीरोस है 5, 1 2 3 4 5, 0 2 तो 4, 1 2 3 4 4 0 लगा दिए। देन अगेन 0 है तो इसके आगे 3 नंबर है तो 1 2 3 0 लगा दिए। उसके बाद 1 नंबर है, 1 के आगे 2 नंबर है तो 2 को हमने 2 0 लगा दिए, एंड 20 देन 4, ठीक है। ऐसे ही सेम ये करेंगे, ये आप खुद से करना, ओके। कुछ हार्ड नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओके। अभी हमने क्या सीखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, अब हम करेंगे शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म अभी हमने ये किया था ना, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म।
अब हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो 3 एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नंबर है, 4 जीरोस हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर है, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। फिर 4, फिर 0 एंड 6, ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। जितने यहाँ पे नंबर होंगे, सबसे स्टार्टिंग में जो भी नंबर होगा, जितने भी जीरोस होंगे, उतने आपके पास आंसर के बाद उतने ही टोटल आपके पास नंबर होने चाहिए। ये है चेक करने का मेथड, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो यहाँ भी 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है 8, 8 के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी टोटल 6 है, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 0, फिर 1000, ओके, फिर 349, अब आपको ये खुद से करना है, ओके। आगे देखो, अब हमें करना है राइट द सक्सेसर और प्रीडिसीजर ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, जो कि अभी हमने सीखा था। इसमें क्या करेंगे हम, +1, और इसमें क्या करेंगे हम, -1। तो ये हमारे पास नंबर दिया है, इसमें हम इस साइड +1 करेंगे, तो क्या नंबर आ जाएगा, 2 3 4 6 9, एंड इसी में अगर हम -1 करते हैं तो 2 3 4 6 7 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, सक्सेसर, और ये क्या है, प्रीडिसीजर, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और नंबर है 2104, अब 69 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो 10 आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 70, और सेम अगर आप इसमें माइनस करते हो तो 210468, इसका क्या आएगा, +1 करते हो तो 10949, और -1 करोगे तो 10947, ठीक है। इसी में आप अगर +1 करते हो तो 6001349, एंड इसमें 6001347, ओके। फिर 1365, एंड इधर 00 है तो इधर 5 नहीं आएगा, कि -1 में फिर हम क्या करेंगे, कैरी लेना पड़ेगा ना, तो इधर 499 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, सॉरी इधर +1 करना था, तो 136499 इधर आएगा, एंड इसमें +1 करेंगे हम तो 501 आ जाएगा, ठीक है, 501। आगे देखते हैं, अब है प्रैक्टिस टाइम, अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंगल्स दिए हैं, ये चैप्टर 2 के हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, शेप्स एंड एंगल्स का, ओके। पहला यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ क्या दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, उसमें एंगल्स मार्क किए गए हैं अलग अलग कलर्स में, ठीक है। आर द एंगल मार्क विद येलो इज इक्वल, येलो इक्वल, ठीक है, जो ये येलो से मार्क है, ये एंगल्स क्या इक्वल है, बताओ, ये वाला एंगल इसी वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। और ग्रीन, ग्रीन वाले इक्वल है, ये और ये, तो यस इट इज इक्वल, ठीक है। और जो ब्लू से मार्क है वो, ये और ये, तो ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यस, ओके। आगे देखो, प्रैक्टिस टाइम में 4 डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे हैं, मार्क 4 कलर से मार्क्ड है, ठीक है। कैन यू फाइंड अदर एंगल विच आर सेम वन मार्क्ड इन रेड, ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क्ड है, ठीक है, ये वाला एंगल, तो हमें सेम इसी का दूसरे कलर, सॉरी ग्रीन ही कलर से मार्क करना है दूसरा एंगल, ठीक है। तो हम पहले ग्रीन कलर ले लेते हैं, हमने ले लिया ग्रीन कलर, तो ये यहाँ पर एंगल है, तो इसका सेम ये यहाँ होगा एंगल, ठीक है। अब ले लेते हैं हम रेड कलर, तो रेड वाला एंगल इधर मार्क है, ओके, तो ये हम इसी शेप में मार्क करेंगे ऊपर, तभी इनके सेम एंगल्स बनेंगे। ब्लैक लेते हैं, देखो ये इधर मार्क्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर मार्क्ड हो जाएगा, ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब क्या हम येलो कलर लेंगे, है ना,
तो ये एंगल इधर मार्क्ड है, तो ये वाला एंगल भी किधर मार्क्ड हो जाएगा, इधर मार्क होगा, ठीक है। ओके, अब देखो आगे, देखो ये मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी वाले बुक का जो ये एग्जाम्पल्स है ना, ये अपने लेक्चर में करा चुकी हूँ मैं, बस मैं क्या करा रही हूँ, उनका रिवीजन करा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इन टेबल को फिल करना है, ठीक है। लुक एट द एंगल इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। ये एंगल है राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल क्या बताया था, अगर कोई चीज एल शेप में है तो वो वाला जो एंगल होगा वही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एल शेप का मतलब सिर्फ ऐसा एल नहीं, वो उल्टा एल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी एल हो सकता है, ठीक है, बट वो एल बनना चाहिए, तभी उसका क्या बनेगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ये जैसे यहाँ पे पिक्चर दी है, ये राइट एंगल है या फिर मोर देन राइट एंगल है या फिर लेस देन राइट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या है, एल तो बना नहीं है, ना ही एल से ज्यादा है, ये तो एल से कम है, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल देखो पूरा एल बना रहा है, तो ये क्या है, राइट एंगल। देखो ये भी पूरा एल बन रहा है, तो ये भी राइट एंगल है। ये देखो ये क्या है, ये भी पूरा एल है, तो ये क्या है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। एंड ये देखो ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये मोर देन राइट एंगल है। ओके, अब देखो, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल, अब हमें क्या करना है, बाय द हैंड्स दीज टाइम्स आल्सो राइट द टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे हैंड्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे सुई बनी हुई है, हमें उसके एंगल्स लिखने हैं, ठीक है, और उसी का टाइम भी देखना है। अब देखो क्वेश्चन एक बार और रिपीट करो, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल, ये कौन से टाइप के एंगल है, एंड फिर उसका हमें टाइम भी लिखना है। तो इसमें बज रहे हैं 7:25, है ना, और ये क्या है, इसका एंगल देखो, ना तो ये पूरा एल है और ना ही ये पूरा एल से ज्यादा है, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। ओके, अब मैं लेस और मोर लिखूंगी, ठीक है, तो आप समझ जाना। ये क्या है, देखो ये एल से ज्यादा बना है, मतलब इसका क्या है, मोर देन राइट एंगल है, ठीक है, और टाइम क्या है इसका, 8:15, टाइम क्या हो रहा है इसमें, 8:15, ठीक है। इसमें टाइम क्या हो रहा है, 9:10, और ये भी मोर देन है, तो यहाँ पे भी मोर आ गया, ठीक है। ये भी मोर देन है और टाइम कितना हो रहा है, 9:25, मोर है। एंड इसका एंगल देखो ये है कम, 90 डिग्री से कम है, तो इसमें तो करेक्ट 10 बज रहे हैं। ओके, और ये क्या है, लेस है, लेस देन राइट एंगल। ओके, अब देखो आगे, ड्रॉ द हैंड्स। अब हमें देखो पिछले वाले स्लाइड में क्या था कि हमें पहले से ही सुई बना के दी हुई थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सुई बनानी है, हैंड्स बनाने हैं। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल व्हिच इज लेस देन राइट एंगल, आल्सो राइट द टाइम। अब हमें सारे लेस देन राइट एंगल वाले टाइम बनाने हैं और उनका टाइम भी लिखना है, ठीक है। तो हम बना देते हैं, एक तो ये, तो इसमें टाइम हो जाएगा 1 o'clock, ठीक है। इसमें बना देते हैं हम ये 3:25, ठीक है, ये भी लेस देन है। ओके, इसमें बना देते हैं हम ये, तो 9:10 हो जाएगा। ये सब क्या है, लेस देन राइट एंगल्स के हैंड से, ठीक है। अब देखो, गेस यू, कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्री इज द राइट एंगल, सॉरी एंगल विच इज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके एंगल्स को गेस करना है, ठीक है। 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, जो हमारा राइट एंगल होता है उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हाफ ऑफ अ राइट एंगल क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर देंगे, 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री एंगल, ठीक है। 1/3 ऑफ अ राइट एंगल क्या हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा ये, है ना। एंड 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा कि 90 इंटू 2,
90 डिग्री इंटू 2, तो 80 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एंगल्स वाले का कॉन्सेप्ट आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमने चैप्टर 1 की वर्कशीट्स बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उनका कॉन्सेप्ट समझा है हमने, अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।